हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट को हमने कुछ इस ट्रिक से याद किया था। एक बार देख लीजिए इसे। इसमें हमने प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन याद करते हुए हमने देखा था कि यूएन सेक्रेटेरिएट जो है जनरल असेंबली के सामने बैठी हुई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के मतलब इंट्रोडक्शन से। एक तो देखो, सबसे पहले ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। अब ये एक प्राइमरी ऑर्गन है और इसका स्टेटस भी एक्टिव है। ठीक है, और इसके अभी प्रेजेंट में हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अब सबसे पहले करते हैं मैंडेट ऑफ द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, अब देखो, यूनाइटेड नेशंस इज व्हाट मेंबर नेशंस मेड इट, बट विद इन द लिमिट सेट बाय गवर्नमेंट एक्शन एंड गवर्नमेंट कॉपरेशन मच डिपेंड्स ऑन व्हाट द सेक्रेटेरिएट मेक्स इट। इट हैज़ क्रिएटिव कैपेसिटी, इट कैन इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़। ठीक है, देखो, इसकी खुद की एक पहचान है, ये नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कर सकता है एंड इट कैन इन प्रॉपर फॉर्म्स इनटेक इन इनिशिएटिव्स। ठीक है, इट कैन पुट बिफोर मेंबर गवर्नमेंट्स फाइंडिंग्स विच विल इन्फ्लुएंस देयर एक्शंस। अब हमें एक तरह से पता चल गया कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट जो है, इसका मैंडेट क्या है। इसकी खुद की एक बॉडी है। ठीक है, ये खुद के इनिशिएटिव्स ले सकता है और खुद के नए आइडियाज़ डेवलप कर सकता है। अब जो उनके मेन हेड है सेक्रेटरी जनरल, उनके बारे में बात कर दी जाती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल की ड्यूटीज़ क्या इंक्लूड करती हैं? हेल्पिंग रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ठीक है, जो हेड होता है कहीं का, वो क्या करता है? डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, अब डिस्प्यूट से ही रिलेटेड है सारी। यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, क्यों बनाया गया था? वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव था पीस के लिए, तो इसका काम वही होगा, पीस के लिए, है ना। अब आगे पढ़ो। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजंस एंड कंसल्टिंग विद मेंबर गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग वेरियस इनिशिएटिव्स। हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो पीस के लिए लिए जाएंगे उसके बारे में इन्हें चर्चा करनी है। अब देखो, यूएन सेक्रेटेरिएट के अंदर कई सारे ऑफिसेज आते हैं। मैंने उन ऑफिसेज के बारे में डिटेल में बताया नहीं है, बट उसमें मेन जो ऑफिसेज आते हैं वो देख लो। कोऑर्डिनेटर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसके बाद है सेक्रेटरी जनरल मे ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एनी मेंबर दैट इन हिज और हर ओपिनियन मे थ्रेटन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखो, जो मेन इसका हेड है वो क्या बताएगा कि उनके ओपिनियन में क्या है कि कुछ थ्रेट है, सिक्योरिटी को कुछ थ्रेट है, उससे रिलेटेड। और नीचे इसमें बता दिया गया है कि इनका जो हेड है अभी करंट हेड 2017 के बाद से वो कौन है। और मैंने टॉप लेफ्ट में इनकी फ़ोटो भी लगा दी है, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट ड्यूटी से रिलेटेड बात होती है। हमने पीस कीपिंग से रिलेटेड तो बात कर ही ली, और इनकी मेन ड्यूटी यही है कि इन्हें पीस कीपिंग करनी है। ठीक है, एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस टू मीडिएटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? पीस कीपिंग है। दूसरा क्या है? मीडिएटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। तीसरा क्या है? सर्वेइंग इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम टू प्रिपेयरिंग स्टडीज ऑन ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक और सोशल ट्रेंड को देखते हुए ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखना है, क्योंकि ये सेक्रेटरी हैं। अगर कोई चीज़ सस्टेनेबल नहीं होगी तो वो ह्यूमन लाइफ को हानि पहुंचाएगी, इसलिए क्या है, इनका काम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लो। सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑल्सो इन्फॉर्म द वर्ल्ड्स कम्युनिकेशन मीडिया अबाउट द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में भी बताता है वो। और इनका जो स्टाफ है वो ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन इश्यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसर्न। फिर इसके बाद इंटरप्रेट करता है स्पीचेस। और देखो, ये जो स्टाफ वगैरह है वो एक्स्ट्रा मिसलेनियस वर्क्स में इंक्लूड रहता है ताकि और काम होते रहे, ताकि जो मेन काम है पीस कीपिंग का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो ऑपरेशंस करने हैं उन सब से रिलेटेड क्या है, काम ईजिली चलता रहे। अब इसके बाद सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, ये जो सेक्रेटेरिएट है ये मेन सोर्स है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनालिसिस फॉर जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनालिसिस के काम में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट एडमिनिस्ट्रेट्स ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस डेलिब्रेटिव ऑर्गन्स, ऑपरेशंस, पॉलिटिकल मिशंस, प्रिपेयर्स असेसमेंट्स दैट प्रीसीड्स पीस कीपिंग ऑपरेशंस। देखो, इनका जो मेन पर्पस है उससे रिलेटेड ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अपॉइंट्स द हेड ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। देखो, जनरल असेंबली कई सारे हेड्स अपॉइंट करता है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट का भी करता है, बट ये क्या करते हैं? पीस कीपिंग ऑपरेशंस के हेड अपॉइंट करते हैं, सर्वेज एंड रिसर्च के एंड कम्युनिकेशन विद नॉन स्टेट एक्टर्स के, जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पब्लिशिंग ऑल ऑफ द ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। यानी कि ये लोग, देखो, इनका काम है पीस कीपिंग। पीस कीपिंग से जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं वो काम है इनका। हालांकि नाम तो सेक्रेटेरिएट दे रखा है, बट काम, मेन जो काम होता है वो जनरल असेंबली ही करती है। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा ये जो है ड्यूटीज़ वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। हमने मेन पोर्शंस कर लिए हैं इसके, और मिसलेनियस अब कोई देखो इंपॉर्टेंट पोर्शन बचा नहीं है सेक्रेटेरिएट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आगे भी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे।